तो नमस्कार, आप देख रहे हो वार्ला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। तो आपको बता रहे हैं इस समय की चुनावी खबरों की ओर। चुनावी खबर में खास क्या है? चुनावी खबर में आज खास यह है कि बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से हरियाणा में गठबंधनों में जो चुनाव लड़ रही है। 38 सीटों पर कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है। 62 सीटें जहां इनेलो के पास, इंडियन नेशनल लोकदल के पास, वही बहुजन समाज पार्टी के पास 38 सीटें हैं। 38 सीटों पर कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है, तो ये सभी विस्तार से हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो करना अवश्य ना भूलें। तो साथियों, इस प्रकार से लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें गठबंधन की नीति अपनाई है। हरियाणा में हमेशा ही गठबंधन की नीति कभी जेजेपी रही है तो कभी इनेलो रही है। लगातार हरियाणा में पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी लगातार वहाँ पर एक विधायक तो हमेशा जीतता ही आया है, चाहे वो किसी भी विधानसभा से आया हो। पहली बार बसपा का एक बार शून्य हुआ, उसके बाद फिर से अब बसपा गठबंधन के साथ बड़े दौर में चल रही है। और क्या कुछ कौन से प्रत्याशी कहां पर हैं, किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को समर्थन इनेलो और बसपा का गठबंधन का प्रत्याशी है। तो बात कर रहे हैं फर्स्ट विधानसभा जगधारी की। जगधारी से दर्शन लाल चुनाव लड़ रहे हैं। वही रादौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं धर्मपाल डेगरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। नारायणगढ़ से हरविलास जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं साड़ौरा से ब्रजपाल चुनाव लड़ रहे हैं। पानीपत से ग्रामीण से रणवीर देसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पानीपत शहर से श्रीमती सरोज बाला गुर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सफीदों से श्रीमती पिंकी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बात करें अम्बाला सिटी की, तो जहाँ से मलकीत सिंह भानुखेड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें कालका से श्री चरण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। नलवा से श्रवण कुमार वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हांसी से रविंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। शाहबाद मारकंडा से चंद्रभान चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें थानेसर से श्रीमती तनुजा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बात करें रतिया की, यहाँ से छिद्रपाल ओड चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कलानौर से श्रीमती पूनम चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं बात करें महम से हवा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अटेली से बात करें, जो मजबूत बसपा के लिए मानी जाती है, वहाँ से ठाकुर अतर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें दादरी से आनंद शिवराण चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें तोसाम से ओम सिंह तमर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं बात करें रेवाड़ी से सोमानी विजय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सीटों का ये गढ़ है, ये 20 सीटें थी। वहीं बात करें 21वीं सीट की, उससे पहले ये भी बात कर रहे हैं कि बसपा जिन सीटों पर चुनाव जीती है उन सीटों को हम लगातार बताते हुए भी जा रहे हैं। वही बात करें कोसली से राजकुमार शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वही पूंडरी से ईशन सिंह बुक्कल चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल से अनिल तमर चुनाव लड़ रहे हैं। असंध से गोपाल सिंह राणा चुनाव लड़ रहे हैं। असंध एक मजबूत सीट बसपा के लिए, पहले भी यहाँ पर अच्छे वोट लेकर आई है। इंद्री से सुरेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। गोहाना से दिनेश मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। गन्नौर से नरसिंह सिंह कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। तिगांव से लालचंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतला से सुरेंद्र वशिष्ठ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें सोहना से सुंदर बढ़ाना चुनाव लड़ रहे हैं। बादशाहपुर से जोगिंद्र सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। बड़खल से मनोहर लाल उर्फ मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। पलवल से अभिषेक देसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। जज्जर से धर्मवीर चुनाव लड़ रहे हैं। बादरी से महेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। भवानी खेड़ा से संदीप जनागल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बल्लभगढ़ से शेखर प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। 28 सीट ये वो हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पास गठबंधन में आई है। इन सीटों में बात करें असंध, अटेली, प्रथला, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वर्चस्व रहा है। जगधारी, रादौर, ये सीट अटेली और ये तमाम जो सीटें हैं
हालांकि 10 सीटें ऐसी हैं बसपा की जहां पर बसपा बड़ी उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ रही है और वहाँ से रिजल्ट निकलने की 100% चांस भी बताए जा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की ये जो सूची है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय से ये जारी हुई है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अब क्या कुछ करेंगी और क्या उनकी रणनीति है लोकसभा के इस चुनाव में, विधानसभा के इस चुनाव में। उन्होंने लोकसभा जब चुनाव लड़ी तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, वहीं विधानसभा का जो चुनाव है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। इनेलो से जहां एक तरफ अभय चौटाला जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए और इनेलो के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी मैदान में कूद गए हैं। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 3 अक्टूबर तक सभाएं करने वाले हैं। 3 अक्टूबर तक लगातार वो सभाएं करेंगे। और वहीं बात करें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 4 से 5 सभाएं करने के लिए हरियाणा पहुंच रही हैं। तो क्या कुछ रहेगा चुनावी समीकरण, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन बसपा की फिलहाल 10 सीटों पर बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। तमाम ग्राउंड रिपोर्टों के लिए जल्द ही हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी के उस मैदान पर होंगे जहाँ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जिस क्षेत्र में जहाँ पहुँचेंगी वहाँ हम भी लगातार कैंपेन करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ हम आप सभी लोगों से अनुरोध भी करेंगे कि हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो तमाम साथी चैनल को शेयर कर रहे हैं। हम लगातार आपको लाइव की जो प्रक्रिया बन रही है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम आकाश आनंद की जनसभाओं को आप तक पहुंचाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण आप तक सही से वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से इंटरनेट की प्रक्रिया है वो हमारे पास अच्छे प्लान नहीं है, काम चलाऊ प्लान है जिनके साथ लगातार हम प्रयास कर रहे हैं चलने का। आप सभी साथी हमें सहयोग करते रहेंगे तो हम भी इन कामों में आगे बढ़ते रहेंगे। भाई तमाम खबरों के लिए वार्डला एक्सप्रेस के आप संवाददाता और प्रदेश हेड भी बन सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से एक विज्ञापन डाला है जिस पर जो भी काम करना चाहता है, जो भी सहयोग करना चाहता है, जो भी इस बहुजन समाज की इस मूवमेंट में जुड़कर काम करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े। तो बने रहिए वार्डला एक्सप्रेस के साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। अगर आप नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।